तो ऐसे में देश के किसानों के लिए जो है डिजिटल करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ पूरे देश को, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर जो है उसे कन्याकुमारी तक फैलाने की कोशिश थी। और यही आज की इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती, चाहे वो लद्दाख लेह का मामला ले लीजिए या फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों को देखिए, बजट में हर तबके को और हर हिस्से को शामिल किया गया है। यहां तक कि जो मेन होल में उतरने वाले जो आम से आम व्यक्ति, उस पर भी ध्यान दिया गया है, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ नए स्टार्टअप के लिए पैन कार्ड पर जो है आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे तमाम ऐसी चीजों को रखा गया है जो निश्चित तौर पर एक कहा जाए कि नए स्टार्टअप के लिए या देश के लिए ये सबसे बेहतरीन बजट होगा। इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है। बिल्कुल, तो स्टार्टअप के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बजट है। और उसके साथ साथ जो डिजिटलाइजेशन पे जो पूरा फोकस किया गया, खासतौर से डिजिटल लाइब्रेरी पर भी जोर दिया गया। किसानों के लिए नए स्टार्टअप्स आएंगे, किस तरीके से उसको डिजिटली एडवांस किया जाएगा, काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें इस बजट का जिक्र है। लेकिन जो मौजूदा टैक्स स्लैब है, जो नया हम ये कह सकते हैं कि बदलाव किया गया है, उस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। हालांकि मार्केट काफी अच्छा रिस्पांस इस वक्त दे रहा है। मार्केट की तरफ से अगर हम कह तो संदीप इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मुंबई से। संदीप, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि क्या इसमें कुछ बदलाव होगा। एक तरफ मार्केट में भारी उत्साह है, टैक्स जैसे ही ये पूरा हम ये कह सकते हैं कि टैक्स स्लैब में जो नई व्यवस्था आई, तो काफी ज्यादा उत्साह मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मार्केट का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं आईएमसी में हूं। आईएमसी के बोर्ड मेंबर्स मेरे साथ हैं। सर, कितना मार्क्स देंगे आज के इस बजट को? ये बजट वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ बजट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है इसका, तो मेरे हिसाब से, और ग्रीन ग्रोथ बजट है, तो मेरे हिसाब से 10 मार्क्स देंगे। 10 में से 7 मार्क्स देंगे। क्या चीजें जो है बहुत ज्यादा, चाहे वो बिजनेस, क्योंकि आईएमसी है तो मैं बिजनेस नए स्टार्टअप को लेकर जो है मैं पूछना चाहूंगा, उसको लेकर कैसे देखते हैं? खास करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और दूसरे मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के 3000 लीगल पॉइंट जो है वो डीक्रिमिनलाइज किए हैं। इससे जो खौफ था वो कम होगा। और ख़ास करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, और इंडिया का कमिटमेंट है इंटरनेशनल में 2070 तक नेट ज़ीरो कमिटमेंट है। ग्रीन ग्रोथ के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन पे 19,700 करोड़ का जो आउटले है वो इम्पॉर्टेंट है। 5 MMT का प्रोजेक्ट का जो बाय 2050 टारगेट है वो एक बहुत अच्छा टारगेट है। उसके अलावा ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी फोकस है, सस्टेनेबिलिटी और हमारे जो लैंड को रीसरेक्ट करने के लिए, क्योंकि लैंड इरोजन बहुत हो रहा है, उसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया है। तो टोटली इट्स ए ग्रीन ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बजट। उसके साथ साथ जो आम आदमी के लिए काफ़ी कुछ जो है इस बजट में रखा गया है। जो टैक्सेस में भी जो है काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, उसको कैसे देखते हैं? मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा बजट कहा जा सकता है कि उनकी जो 5 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है उसको 7 लाख के ऊपर बढ़ा दिया गया है। और सिमिलरली सैलरीड एम्प्लॉइज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वो भी बढ़ा दी गई है। ये देखा जाए तो 10 लाख तक जिसकी भी इनकम है वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगा, 20% तक आएगा। और ओवरऑल मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट टैक्स लिमिट है वो 45 से लेके रिड्यूस होके 39% हो गया। कॉर्पोरेट्स के लिए भी बेहतर हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर हुआ है और मिडिल क्लास के लिए भी बेहतर हुआ है। उसके साथ साथ क्या ऐसी उम्मीदें थी जो निराशा हुई, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या फिर ऐसी क्या निराशाजनक क्या रहा? ऐसा बहुत कुछ निराशाजनक कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, हमेशा ज़्यादा चाहत होती है। तो पर वैसे मिडिल क्लास का आजकल जो इन्फ्लेशन देखा जाए उस हिसाब से ये 5 लाख से 7 लाख के बगैर अगर डबल कर दी जाती 10 लाख, और हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो करीब 35 के आसपास होता, तो हम वर्ल्ड के लीस्ट टैक्स्ड कंट्रीज़ में आ जाते थे। और उससे हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता।
बिल्कुल। उसके साथ साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को, जो है कैसे देखते हैं? डॉक्टर आर रामकृष्णन जी, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इंडस्ट्री और ट्रेड कमेटी जो आईएमसी की है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरे ख्याल से ये जो बजट है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, और जैसे कि मेरे मित्र महेंद्र चौहान जी ने कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी एम्फेसिस है। मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर 7 लाख करोड़ से बढ़ा के 10 लाख करोड़ किया है, उस पे जो लागत है, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी बड़े अच्छी तरीके से होगा। उन्होंने साथ ही साथ जो 2-4 बड़े अच्छे कदम उठाए हैं टूरिज्म को लेके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 10,000 करोड़ की लागत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है वो सपोर्ट 1.3 लाख करोड़ का, तो स्टेट भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। मैं मानता हूं कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट, वाटर एयरड्रोम्स, लैंडिंग ग्राउंड्स से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है ये मैं मानता हूं कि हमारे स्परिंग द एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी। खास तौर से एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी कर सकती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव कदम उठाया है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, उससे प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी कैपेक्स बढ़ाएं, और यदि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है तो मैं विश्वास रखता हूं कि ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है। इसके साथ साथ जो है आज हमने देखा कि डिजिटल करने की कोशिश की गई है, किसानों को भी जो है उससे जोड़ने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं विश्वास रखता हूं कि यदि भारत को ग्रो होना है तो मैन्युफैक्चरिंग एक लीवर है, एग्रीकल्चर एक लीवर है, सर्विसेज एक लीवर है। अब जैसे टूरिज्म सेक्टर को, अच्छा एग्री, मैं विश्वास रखता हूं कि जितना कुछ हम करें, जी, हम आपके पास लौटेंगे।